थोड़े ही दिनों में दिग्विजय समझ गया अनुपमा के बच्चों की फितरत औकात। मगर अनुपमा कब समझेगी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। ये जो लड़ाई हो रही थी सबके बीच में, केंजल और इशू को छोड़ के, ये कंपटीशन हारने से ज्यादा पैसा हाथ से जाने की लड़ाई थी। एक दूसरे पे तोहमतें वगैरह वगैरह, उस पे तोशु की नाक जिसको कि दिग्विजय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। दिग्विजय जिसको आए अभी शायद 2-3 महीने ही हुए होंगे, कितना टाइम हुआ है, तो उसने समझ लिया कि ये अनुपमा के बच्चे कितने सेल्फिश हैं। अनुपमा अपने खून की आखिरी बूंद भी इनको दे दे, ये बच्चे तब भी कहेंगे कि आखिरी बूंद का इतना सा भी हिस्सा तुमने किसी और को क्यों दिया, इस पे तो हमारा हक था। तो इस तरह की औकात फितरत के बच्चे हैं जिनको अनुपमा अभी तक समझ के भी नहीं समझ पाई। बात करते हैं दोस्तों, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। केंजल और इशू अलग खड़ी थी, क्या ही करती, उनके लिए ये तमाशा कोई नया नहीं था। मगर दिग्विजय ये सब देख देख के हैरान होता है कि जिनकी मां इतनी अच्छी है, इनके इतने तानों, इतने सारे जुल्मों सितमों के बाद भी वो इनके लिए खड़ी रहती है, हर चीज को माफ करके आगे बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। आज वो हारी है एक कंपटीशन, अपना घर हारी है, दुखी है, मगर इनको अपनी मां के दुख का कुछ नहीं पड़ा। इनको पड़ा है तो अपने पैसे का, जो ये हार गए, जो इनके हाथ से निकल गया, जिसमें इनकी मेहनत ही नहीं थी। माही ने पहले मुंह खोला 50 लाख, तोशु पाखी ने तो आना ही था माही के फेवर में, क्योंकि माही तो उनकी जुबान बोल रही है। कल ही मैंने वीडियो में कहा जल्दी ये टीम ज्वाइन करने वाली है। जब ये सब कुछ हो रहा था, बापूजी ने भी बाद में बोला, पहले दिग्विजय बोला, क्योंकि कोई भी बाहर से जो आता है, जब वो देखता है, हम भी ऑडियंस जब देखते हैं तो हमें यही लगता है कि हमें समझ में आ रहा है कि अनुपमा के बच्चे कैसे हैं। अनुपमा क्यों नहीं समझ रही? अभी भी वो अपनी वही औकात दिखा रहे, वही सेल्फिश नेचर दिखा रहे, जिसमें उनको मम्मी को नोचना है। यही डायलॉग था दिग्विजय का, नोचना। बिल्कुल सही समझा है दिग्विजय। दिग्विजय के अपने बेटे ने उसकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांगा, तो क्या आज भी वो दिग्विजय के साथ चल रहा है? क्या दिग्विजय आज भी अपने बेटे के साथ रह रहा है? नहीं रह रहा है। लोग होते हैं इस नेचर के जो कुछ ही इंसिडेंट से समझ जाते हैं कि मेरे बच्चे क्या है, मगर अनुपमा नहीं समझ रही। मां होने का इतना बड़ा कर्ज अनुपमा क्यों उतार रही है, जिसको कोई भी बच्चा कभी भी बेइज्जती करके चला जाए। ये दिग्विजय अब अनुपमा को समझाएगा। जहां तक मुझे लगता है दिग्विजय अब अनुपमा के अंदर की उस अनुपमा को जगाएगा जो एक्चुअली अब एक उस मां के रोल के लिए तैयार होगी जो बच्चों को अब चाहिए। अब बच्चों को वो प्यार वाली मां नहीं चाहिए, हर बार माफ करने वाली मां नहीं चाहिए, बल्कि अब वो मां चाहिए जो परमानेंटली इनको सजा दे। तो दिग्विजय का ये वाला रूप बहुत अच्छा लगा। उसके बाद स्पोर्टिंग कलाकारों ने बोला सो बोला, केंजल ने भी बोला, मगर स्टार्ट दिग्विजय ने किया। नहीं बर्दाश्त कर पाया वो तोशु का डायलॉग, जिसकी नाक है ही नहीं, कटनी तो दूर की बात है। तो बढ़िया लगा ये वाला पूरा इंसिडेंट, जिसमें प्रेरणा की मुझे ज्यादा गलती नहीं लगी। चलिए अगले वीडियो में बात करेंगे, प्रेरणा की भी बात करेंगे। तो क्या कैसा लगा वीडियो आपको जरूर बताइएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.